यूरोप का वो शहर जहां 10,000 से ज़्यादा इंसान मिनटों में कांच में बदल गए। ज्वालामुखी ने मचाई ऐसी तबाही और लावा इतनी तेजी से गुजरा कि नाचते हुए लोगों का खून उबलकर जम गया। बाथरूम में नहाते हुए लोग उसी हालत में मर गए। लगभग 1900 साल बाद जब शहर मिला तो हर कोई हैरान था। ज्वालामुखी का फटना तो राख बना देता है, तो लोग कांच में कैसे बदल गए। 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा गर्मी से गुजरे लोग लंबे समय तक एक पहेली बने रहे। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ हाल ही में फट पड़ा है। विस्फोट के कई दिनों बाद भी लावा बह रहा है। आसपास आबादी ना होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आज से लगभग 1900 साल पहले इटली में फटे ज्वालामुखी ने एक पूरे शहर को खत्म कर दिया। हंसते हंसते, बात करते, घर के काम करते और बाजार में खरीदारी करते लोगों पर से लावा गुजरा और जो जहां था वहीं खत्म हो गया। बस एक बात अलग थी, लोग राख नहीं बने बल्कि कांच की मूर्तियों जैसे दिखने लगे। दक्षिण इटली का ये शहर तब काफ़ी शानदार हुआ करता था। शानदार इसलिए कि वहाँ बड़े बाजार थे जहाँ सब कुछ मिलता था। बाल बनवाने की दुकानें भी थी और रेस्तरों की तर्ज पर खाने के लिए ठिए भी थे। यहाँ तक कि टूरिस्ट के लिए कॉमन स्पा भी होता था। पोम्पई तब इटली के सबसे खूबसूरत शहरों में से था, जहाँ हर मौसम में सैलानी तैनात रहते थे। बस एक दिक्कत थी, शहर नेपल्स की खाड़ी में बसा था, जिसके बिल्कुल पास एक एक्टिव ज्वालामुखी था, माउंट वेसुवियस। ज्वालामुखी अब तक 50 से ज़्यादा बार फट चुका है। आमतौर पर यह इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन 1900 साल पहले इसने पोम्पई को ख़त्म कर दिया। लगभग 10,000 की आबादी वाले पोम्पई में तब दिन का समय रहा होगा। ज़मीन एकदम से कांपने लगी और मुसाफिर डर से भागने लगे। माउंट वेसुवियस फट पड़ा था। हवा में लगभग 20 मील दूर तक जहर और धुआं ही धुआं भर गया। बच्चे बूढ़े दम घुटने से मरे, लेकिन रातों रात ही कुछ और बदला। तेजी से बहते लावा ने 10,000 की आबादी वाले पूरे शहर को ले लिया। यानी धूल में बदली चट्टानें 180 मील की तेजी से भी नीचे की ओर भागने लगी। वोल्केनिक इरप्शन इतना भयंकर था कि पायरोक्लास्टिक सर्ज हुआ। हर चीज इनके नीचे दब गई, बाथरूम और दुकानों और लोगों समेत सब कुछ। कुछ 19 घंटों के भीतर पोम्पई राख के नीचे दब गया। सालों तक ये खोया हुआ शहर रहा, जब तक कि वापस इसे कुछ सैलानियों ने नहीं ढूंढ लिया। साल 1549 में इसी शहर से होते हुए वाटर चैनल बना, लेकिन साल 1748 में कुछ युवा सैलानी नई जगह की खोज करते यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ जमीन के नीचे से उन्हें कई चीज़ें मिलने लगी जिन्हें एंटीक कहा जाता है। बात स्पेन के किंग चार्ल्स तृतीय तक पहुंची, जो पुरानी चीज़ों के शौकीन थे। यहीं से खुदाई शुरू हुई, जिससे 17 सदियों से दबा शहर वापस खोजा जा सका। आमतौर पर पुरातत्व में जो चीज़ें मौसम की मार से खत्म हो जाती हैं, ज्वालामुखी की राख के साथ वो भी सुरक्षित रही। बिल्डिंग्स की नक्काशी दिख रही थी, उस दौर के बर्तन और गहने मिल गए। यहाँ तक कि राख के नीचे सब्जियाँ और खाने की दूसरी चीज़ें तक मिली। लेकिन सबसे अजीब था कि यहाँ के लोगों का कांच में तब्दील हो जाना। जैसे कहानियों में शाप से कोई पत्थर बन जाए, कुछ वैसा ही इन्हें देखकर लगा। वैज्ञानिक पहले तो हैरान हुए, फिर रहस्य से पर्दा उठाया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने बताया कि ऐसा विट्रिफिकेशन के कारण होता है, और ये वो प्रक्रिया है जिसमें बहुत तेजी से कोई चीज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर पर पहुंच जाती है और फिर उसी तेजी से ठंडी पड़ जाती है। इससे वो वस्तु कांच की तरह दिखने लगती है। यही बात यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स ने भी कही और दुनिया के कई फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी यही बात कही। लावे की गर्मी के कारण लोगों का बॉडी टेम्परेचर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला गया। 20 साल का कोई युवक बिस्तर पर सोया हुआ, एक बच्चा खाने की मुद्रा में, कोई बच्चा बाजार जाता हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही मिनटों के भीतर इनके शरीर ने 520 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेली होगी, यानी लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर ही लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा तेजी से गर्म हवा और लावे के कॉन्टैक्ट में आए होंगे। इस दौरान अत्यधिक गर्मी से शरीर के सॉफ्ट टिश्यू भाप बन जाते हैं। इससे शरीर सड़ता गलता भी नहीं है, बस कांच की तरह जम जाता है। शहर के रहस्यों से पर्दा उठने के बाद यहाँ की वास्तुकला को देखने दूर दूर से जानकार पहुँच रहे हैं। इटली के इस सदियों पुराने शहर में वास्तु इतनी भव्य थी कि पूरा यूरोप दबे हुए पोम्पई की नकल करने लगा। न केवल इमारतें बल्कि बर्तन और फर्नीचर तक इनकी नकल पर बनाए जाने लगे। यूरोप में खासकर थर्ड ड्राइंग रूम का चलन हुआ, जो इसी शैली की कॉपी था। इसे एट्रस्कन रूम भी कहते हैं। इतने खूबसूरत शहर का एक बार खत्म होना जैसे काफ़ी ना हो। सैलानी और आसपास के लोग वापस इस मिली हुई धरोहर को नष्ट करने लगे। यहाँ से चोरियाँ होने लगी। आखिरकार 1997 में इटली की सरकार और यूनेस्को ने मिलकर इसे हेरिटेज साइट्स की सूची में डाल दिया।
और बात तब भी नहीं बनी, मामला इतना बिगड़ा कि साल 2008 में इटली गवर्नमेंट ने पोम्पई साइट पर साल भर की इमरजेंसी लगा दी और इसे देखने के लिए खास कमिश्नर तैनात किया गया ताकि खोकर पाया हुआ शहर पूरी तरीके से खत्म ना हो पाए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।